ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से आज का ये नया दिन शुरू करते हैं। आइए अपने साईनाथ से अरदास करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के रक्षक हैं आप, हमारे जीवन को चलाने वाले, हमारे हर एक कार्य को संपूर्ण करने वाले, हमारी हर एक मनोकामना को पूरा करने वाले, हमारे मन के बिना कहीं जान लेने वाले। हे मेरे साईनाथ, आपके श्री चरणों पे मेरा बार बार नमस्कार है। बाबा, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, और जो कुछ मेरे पास नहीं था वो हर चीज़ आपने मेरे समय आने पर सब कुछ दे दिया। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत 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 शुक्रिया। मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। हे प्रभु, जान कर तो मैं कभी कोई भूल नहीं करती, लेकिन हाँ, कभी भी गुस्से में, क्रोध में कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं जिनसे हम क्रोधित हो जाते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें क्रोध करने पर मजबूर कर देता है। अगर ऐसी परिस्थिति कभी आ जाए तो आप हमें संभाल लीजिएगा, और हम आपकी कृपा से हर एक दिन बदल रहे हैं। अपने आप को, अपने आचरणों को, अपने विचारों को और अपने शब्दों को हर एक दिन नए विचार, अच्छे विचार, सच्चे विचारों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस कोशिश में भी मेरी सहायता करना, आप इस कोशिश में मेरा साथ देना, ताकि मैं जो भी करूं वो नेक दिल, ईमानदारी से करूं। मेरे कार्य में कभी भी कोई गलत भावना प्रवेश ना कर सके, मैं किसी गलत का साथ ना दूं, मैं सच का साथ दूं, सच की राह पर चलूं। आप ऐसा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हे देवा, इस सृष्टि के आप ही रचयिता हो, आप ही सब कुछ करने वाले हो, सबकी रक्षा करने वाले, सबका पालन पोषण करने वाले, सबको खुशियाँ देने वाले आप ही हो। इसीलिए प्रभु, हर घर में खुशियाँ हो, हर घर में सुख समृद्धि हो, हर घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, सबका ख्याल रखते हैं आप। ऐसे ही रखते रहिएगा मेरे मालिक, ऐसे ही सबके जीवन में हर दिन खुशियों का आगमन होता रहे। हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और आज कुछ नाम ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट में भी और मैसेज द्वारा भी भेजे गए हैं। तो जैसे कि ममता खन्ना जी का मैसेज हमारे पास आया था। उनके हस्बैंड सुरेश जी की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग सभी मिलकर सुरेश जी के लिए ना प्रे करना कि उनकी जो सेहत है वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि हम तो भगवान के आश्रय चलते हैं। प्रार्थना हम जो करते हैं हमें इस विश्वास से करते हैं कि बाबा सुन रहे हैं और बाबा ठीक कर देंगे। यही विश्वास हमारा कल भी था, आज भी है, और हर दिन दृढ़ हो रहा है, हर दिन मजबूत हो रहा है कि बाबा जी सुन रहे हैं। तो आप सभी लोग सुरेश जी की तबीयत के लिए बाबा से प्रार्थना करना। आप जब भी मालिक के श्री चरणों में बैठते हो, जब भी अपना नाम जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो उस वक्त आप जिसके लिए भी प्रार्थना करोगे ना, वो प्रार्थना स्वीकार होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। बस विश्वास के साथ यदि आप प्रार्थना करोगे तो भगवान भी सुनते हैं। ठीक है, तो सुरेश जी के लिए भी आप प्रेयर करना। और एक और नेम है जो कि है राजवीर जी का, उनके लिए भी प्रेयर करना। मालिक उनकी सेहत को भी ठीक रखे, उनको भी तंदुरुस्त रखे, स्वस्थ रखे, हेल्दी रहें वो, और जिस भी समस्या से वो भगवान उनको निकाल कर उनकी ज़िंदगी में सुख का आगमन हो। हम श्री चरणों में देवा की ये प्रार्थना करते हैं कि मालिक उनको जल्द से जल्दी स्वस्थ कर दीजिए। और एक नाम हमारे पास आया था पवित्रा जी का। पवित्रा जी जिस समस्या से गुजर रही हैं, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं बाबा पवित्रा जी की समस्या का समाधान हो जाए, वो खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। आपकी कृपा से उनके जीवन का हर एक दिन खुशियों से भरपूर रहे, और वो जिस समस्या के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हैं वो प्रार्थना बाबा स्वीकार कीजिएगा। और जो भी नाम आज हमने प्रार्थना में लिए हैं, ये सभी बाबा किसी न किसी समस्या से घिरे हैं, कोई सेहत संबंधी परेशान है, तो देवा आप इनकी सेहतों को ठीक कीजिएगा, इन्हें स्वस्थ कर दीजिए, इन पर रहम कीजिए, दया कीजिए। हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। और एक नाम है जिस बच्ची का बर्थडे है, नाम है सान्या। तो सान्या का आज जन्मदिन है।
हम बच्ची सान्या के लिए साईं जी से प्रे करते हैं, मालिक इस बच्चे की हर एक विश पूरी हो, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो इनके माता पिता को। बच्ची लाइफ में बहुत तरक्की करे, खूब खुश रहे, जो भी चाहती है लाइफ में इनको मिले, इनकी हर एक विश पूरी हो, हर एक इच्छा पूरी हो, लाइफ में खूब सक्सेस करे, माता पिता का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे। हम श्री चरणों में देवा की प्रार्थना करते हैं। और आप सभी को जिनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहिए, अपने आप को संभाल कर रखिए, अपने आप को बाबा जी के चरणों में लगाए रखिए। और हाँ, तो सेकंड प्रैक्टिस के लिए आप लोग रेडी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पहली जो प्रैक्टिस थी वो हमारी ये थी कि हम अच्छे विचारों को धारण करेंगे, कर लिया है हमने, बहुत लोगों ने किया, तो कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। अगर नहीं हो पा रहा ना तो वो भी होगा। और इसके सवालों के जवाब मैंने आपसे कल कहा था, माफ़ी चाहती हूँ। और प्रेयर आजकल थोड़ी सी लेट हो रही थी क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ये थोड़ा सा आपको इस चीज़ की असुविधा हो रही है। मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कल से आपको टाइम से प्रेयर मिल जाएगी और आपको वीडियो भी मिलेगा जो कि साईं अनु व्लॉग्स पर आपको मिलेगा, क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो। और वहाँ पर हम बात करेंगे आपसे, जो क्वेश्चंस आपके हमने पढ़े हैं उनको लेकर के। तो सेकंड प्रैक्टिस ये है, पहली प्रैक्टिस हमने क्या की थी कि हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। बुरा बहुत सारी चीज़ों का होता है, एक नहीं होती, तो उस बारे में हम वहाँ पर बात करेंगे। लेकिन सेकंड प्रैक्टिस आपकी ये है कि बुरा आपने सुनना नहीं है, आपने निंदा को नहीं सुनना है। दूसरी प्रैक्टिस आपकी ये है, निंदा लाइक कोई किसी और की बात कर रहा है, कोई किसी के बारे में आपको गलत विचार डाल रहा है, आपके माइंड में गलत बता रहा है, आपके कानों को ना ये गलत चीज़ों को सुना रहा है। वो गलत चीज़ें जो किसी की बुराई है, किसी की निंदा है, किसी के बारे में कुछ गंदे शब्द हैं, वो आपने सुनने नहीं, अपने कानों को बचा के रखना है आपने। ठीक है जी, आपने अपने कानों को संभाल कर रखना है इन सारी चीज़ों से। तो 2 दिन प्रैक्टिस चलेगी कि हमने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना है। फिर चाहे कितना ही खास व्यक्ति कोई आपसे बता रहा है आपका, हम नहीं सुन सकते जी। हमें क्या मतलब है, जिस व्यक्ति को हम सुधार नहीं सकते, जिस व्यक्ति को हम समझा नहीं सकते, जिस व्यक्ति से हमारा कोई लेन देन नहीं है, तो उस व्यक्ति के बारे में गलत बातों को सुनकर हम करेंगे क्या? अपने पास इन चीज़ों को रख कर करेंगे क्या? हमारे पास ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की, तो आप अपने पास रखिए। आपको कोई बुरा लगता है तो वो आपका नज़रिया है, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है तो मैं क्यों सुनूँ भाई? ठीक है ना? जो बुरा है आपको लगता है आप अपने पास रखिए, आप उससे बात मत कीजिए, आप उसकी बात मत कीजिए। आप मेरे पास आए हो, मेरी बात करो, ठीक है? आप मेरे पास बैठे हो, आप मेरी बातें कीजिए, मेरे भगवान की बातें कीजिए, ईश्वर से रिलेटेड बातें कीजिए, लेकिन गलत बातें मत कीजिए। मेरे ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, मैं उस चीज़ों के बारे में सोचूंगी या फिर सोचूंगा जिसको मैं जानता तक नहीं, अरे उसने ऐसे कर दिया था, अरे उसने ऐसे बोल दिया था, क्यों बोला? हम क्यों सोच रहे हैं, सोचिए उसके बारे में। हमारा उससे कोई नाता है नहीं ना, हमारा उससे कोई संबंध है नहीं ना, तो फिर हम उसके बारे में गलत क्यों सोचे जिससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं। ओके, ये अच्छी आदतों में दूसरी आदत है। आपको किसी के बारे में वो बातें नहीं सुननी है जो आपसे रिलेटेड नहीं है, आपसे मतलब नहीं है। अगर आपसे मतलब है भी तो मुझे नहीं जानना है किसी के बारे में। किसी के घर में क्या चल रहा है मैं क्यों जानूँ, कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है मैं क्यों जानूँ। मुझे मतलब है मेरी लाइफ से, मेरे गोल्स से, मेरी लाइफ की जो मुझे पाना है उन चीज़ों से। आपको आज जैसे कोई दूसरों की बात करता है, आप अपनी बातें शेयर करना शुरू कर दो, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा आपकी बातों को सुनने, क्योंकि उसको तो मज़ा आ रहा है ना दूसरी चीज़ों को शेयर करने में। हमें वो नहीं चाहिए, हमें आनंद आता है अपने बाबा की बातों को शेयर करने में, बस। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी प्रैक्टिस है, आपको आज से शुरू करनी है, कल तक चलेगी और हम देखेंगे कि हमने इस पर कितना फॉलो किया। ठीक है, तो चलिए अब आपके साथ शेयर करते हैं आज की लीला को। आज की लीला को सुनिए, आनंद लीजिए और बाबा के रंग में रंग जाइए। आइए सुनते हैं आज की लीला को। ओम साई राम अनु जी। ओम साई राम मेरे दीदार साई फैमिली। मैं पटना से बोल रही हूँ, मेरा नाम मोनिका है। मैं बाबा के बारे में एक लीला सुनाना चाहती हूँ। ऐसे तो बाबा के बहुत सारे लीला हैं, मैं क्या क्या बोलूँ मुझे तो समझ भी नहीं आता, लेकिन उसमें से मैं एक लीला आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। मेरे बाबा की कृपा
इतने ज़्यादा है मुझ पर, इतने ज़्यादा है, मैं बातों से बयान नहीं कर सकती। मेरे बाबा, मेरे साईं को मोनिका की ओर से कोटि-कोटि प्रणाम है, कोटि-कोटि धन्यवाद है। और अनु जी, जब भी मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। लगता है बाबा ने खुद आकर मुझे आपके ज़रिए कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जब मैं कुछ सोचती हूँ, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ, तो बाबा आपके द्वारा मुझे बुलवा देते हैं, बता देते हैं। अनु जी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। अनु जी, मैंने पहले भी एक ऑडियो भेजा था, लेकिन पता नहीं, हो सकता है बाबा की मर्ज़ी नहीं रही होगी वो वीडियो आने की, इसलिए बाबा ने वो वीडियो नहीं लाया। अनु जी, ये वीडियो ऑडियो आप ज़रूर सुनाइएगा। अनु जी, 1.5-2 महीने पहले की बात है, मेरा बेटा का बहुत तबीयत ख़राब था, उसको फ़ीवर लगा हुआ था। वो दवाई देते थे, ठीक हो जाता था, फिर आ जाता था। दो ऐसे ही 2-3 बार दी, लेकिन फ़ीवर 103 104 रह रहा था, उतर जाता था, फिर आ जाता था। तो एक दिन रात में दवाई दी थी, तो फिर सुबह 2-3 बजे फ़ीवर, 3 बजे फ़ीवर सुबह के टाइम में उसको आ गया। तो मैं उठी तो देखी कि वो फ़ीवर से तप रहा है। मैंने दवाई नहीं दिया अनु जी, और बाबा के पास जाके बाबा से बोली, बाबा से गुस्सा की, क्योंकि जब बाबा मेरी पुकार नहीं सुनते हैं ना, तो मैं गुस्सा से बाबा से बोलती हूँ, और उन्हें पता होता है कि मेरी बेटी अब गुस्सा हो गई है, और वो मेरी बात झट से सुन लेते हैं। मैंने हाथ में उदी लिया और 11 वचन पढ़े और कही कि अब आपको ठीक करना है मेरा बच्चा को। मुझे नहीं पता कैसे ठीक होगा, नहीं होगा, आप ठीक कीजिए, आपको ठीक करना पड़ेगा। मैं बाबा से बहुत गुस्से में बोली और उसे उदी ला के खिला दी और माथे पे लगा दी। फिर 1-2 घंटे के बाद फिर मुझे लेटे-लेटे ओम साई राम बोलती रही। फिर मुझे नींद आ गया और बेटा भी मेरा सो गया। फिर 1-2 घंटे के बाद अनु जी, जब मेरी आँखें खुली और उसके माथा छू के देखी, तो देखी कि बिल्कुल भी फ़ीवर पूरा गायब हो गया और पसीना, पूरा पसीना से वो भीग गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा ऐसा हो सकता है, बिना दवाई दिए सिर्फ़ ऊधी से मेरे बाबा ने उसे ठीक कर दिया। फिर मैं अपने बेटे से पूछी, बेटा तुमको पापा दवाई दिए थे? क्योंकि मुझे आँख लग गया था, मुझे पता नहीं था कि वो दवाई खाया है या नहीं। तो उसने बोला कि नहीं, कोई दवाई नहीं खाए हैं। तो मैं बाबा के पास जाके बहुत रोई और बाबा से बोली कि मैं आपको गुस्से में उल्टा सीधा बोल दी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा। लेकिन मेरे बाबा जानते हैं कि मेरी बेटी कब तक सब्र कर सकती है, और जब मेरा सब्र टूटता है और जब मैं रोने लगती हूँ ना, तो बाबा मेरी, और गुस्से में उल्टा सीधा बोल देती हूँ, तो बाबा मेरी झट से मेरी पुकार सुनते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब मेरी बेटी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। फिर अनु जी, मेरे हस्बैंड घर से निकल गए थे, चले गए थे। तो थोड़ी देर बाद वो फ़ोन करके बेटा से पूछते हैं कि दवाई खाया है? अभी कितना फ़ीवर है बताओ? वो बोला कि नहीं है फ़ीवर, ठीक हो गया। तो मम्मा ऊदी दी थी साईं बाबा का, वो खाया और टीका लगा दी थी, तो मेरा फ़ीवर ठीक हो गया। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ, ऊदी से ठीक होता है। सो तुम बताना कब कब फ़ीवर आता है। फिर जब फिर वो फिर थोड़ी देर में पूछे, तो अनु जी, उसके बाद मेरा बच्चा को फ़ीवर आया ही नहीं। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया उस ऊदी से ही। मेरे बाबा में बहुत शक्ति है, बहुत चमत्कार है। बस श्रद्धा और सबूरी रखने की ज़रूरत होती है।
नहीं तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मेरे बाबा नहीं देते हैं। उनसे जो भी मैं मांगी वो बाबा ने मुझे हर कुछ दिया है। मेरे बाबा को मैं कभी भी जीते जी नहीं छोड़ सकती। ओम साई राम अनु जी, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। ओम साई राम। तो मोनिका जी द्वारा बताई गई बहुत सुंदर लीला बाबा की। मोनिका जी की भक्ति श्रद्धा से बाबा हर एक विश उनकी पूरी करें। हम साईं जी चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा ऐसे ही सबकी इच्छा सबकी प्रार्थना को स्वीकार करते रहें, क्योंकि बाबा के सिवा और कोई दूसरा सुनने वाला नहीं है, ना तो हमें समझाने वाला है, ना तो हमारी हर एक मन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने वाला है। जो करेंगे साईं ही करेंगे, जो देंगे साईं ही देंगे, क्योंकि बाबा के सिवा कोई दे नहीं सकता और बाबा के सिवा कोई हमारा साथी भी नहीं है। तो अपने साईं जी के चरणों में बार बार शुक्रिया करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऐसे ही हम श्री चरणों में अपनी मन को लगाते रहेंगे, अपने बाबा के साथ हर एक बात को शेयर करते रहेंगे। और रही बात बाबा पर गुस्सा करने की, तो भक्त का अधिकार है प्रभु से प्रेम करने का, भक्त का अधिकार है प्रभु से जिस भी तरीके से उनका भाव है वो प्रकट कर सकते हैं। अपना अपना भाव, अपनी अपनी इच्छा, किसी को देख कर कुछ करना नहीं है। जैसा हमारा रिश्ता बाबा से हमने बनाया वैसा हम निभा रहे हैं। जहाँ सबने बनाया बहुत अच्छी बात है। सबके भाव को प्रणाम है, सबकी श्रद्धा को प्रणाम है। आइए मिलकर अब 11 वचनों के पाठ करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबको खुश रखें, सबको हेल्दी हैप्पी रखें। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए एक नया दिन शुरू कीजिए, नए दिन की शुरुआत कीजिए। प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए और साईं साईं का नाम जाप करते रहिए। ठीक है जी। ओम साई राम। जय जय साई राम।